हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे गैय-लुसैक्स लॉ। गैय-लुसैक्स ने क्या बोला? 1802 में इन्होंने अपना लॉ दिया। इन्होंने बोला कि यदि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर जो है हमारा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट स्टेट्स दैट एट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बॉयल्स ने क्या बोला था दोस्तों? बॉयल्स ने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, चार्ल्स ने बोला प्रेशर कांस्टेंट कर दो और गैय-लुसैक्स ने बोला वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए पी बराबर है ना टी। अब यहाँ से देखिए क्या बोला था इन्होंने वॉल्यूम कांस्टेंट करने के लिए, तो पी बाई टी इक्वल्स टू एन आर बाई पी। एन आर बाई क्या हो जाएगा? भी। ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहाँ से पी बाई टी इक्वल्स टू पी कांस्टेंट, जिसको हम गैय-लुसैक्स कांस्टेंट बोलेंगे। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, P1 बाई P2 इक्वल्स टू P1 बाई P2। यहाँ से P1 T2 इक्वल्स टू P2 P1। ये हमारा क्या आ गया? गैय-लुसैक्स इक्वेशन आ गया। यही इक्वेशन हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गैय-लुसैक्स लॉ किस प्रोसेस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था? बॉयल्स लॉ। ये आइसोथर्मल प्रोसेस पे काम कर रहा था दोस्तों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था, तो ये आइसोबारिक पे काम कर रहा था। गैय-लुसैक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये जो है आइसोकोरिक प्रोसेस पे काम करेगा। किस प्रोसेस पे काम करेगा? आइसोकोरिक प्रोसेस पे। प्रोसेस इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, उसी को हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो दोस्तों प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा रहेगा? तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगा। कैसा रहेगा? एसटी लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा का ग्राफ होता है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। एग्जांपल की बात करें तो पहला वाटर हीटर, दूसरा हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून चार्ल्स लॉ में भी आया था, इसमें भी आ रहा है, दोनों लॉ पे ये काम करता है। अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में दोस्तों, तो वर्क डन जो है सिस्टम द्वारा वो क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है,